तो चलिए आज के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो हम सबके जीवन की एकदम पक्की नींव है। लेकिन मजे की बात यह है कि हम अक्सर इसे ही सबसे ज्यादा इग्नोर कर देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं समय की। इस पूरे विश्लेषण में हम समझेंगे कि समय की असली कीमत क्या है और ये जो टाल मटोल या प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत है ना, ये कितनी खतरनाक हो सकती है। अपूर्णीय संपत्ति, ये शब्द बिल्कुल सटीक है। मतलब दुनिया की हर चीज खरीदी जा सकती है, वापस पाई जा सकती है, लेकिन जो पल एक बार गुजर गया वो गुजर गया। आज की ये चर्चा बहुत दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि हम देखेंगे कि कैसे सही समय पर लिया गया एक्शन ही हमारे भविष्य को सुरक्षित कर सकता है। आगे बढ़ने से पहले जरा इस एक सवाल पर गहराई से सोचिए। अगर समय सच में सोना होता, मतलब लिटरली गोल्ड, तो हम अब तक कितना सोना ऐसे ही कूड़े में फेंक चुके होते। है ना हैरान करने वाली बात। इंसान अक्सर इसी गलतफहमी में रहता है कि अरे अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। हम उन कीमती पलों को चुपचाप अपने हाथों से फिसलने देते हैं और सोचते हैं कि कल कर लेंगे। लेकिन सच तो ये है कि वो कल कभी नहीं आता, और जब तक हमें इस बात का एहसास होता है तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होती है। चलिए इस पूरी बात को एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण से समझते हैं। गौरव की कहानी देखते हैं। एक तरफ उसके बड़े बड़े लक्ष्य थे, वो शहर में पढ़ाई करने और एक बेहतरीन करियर बनाने के सपने लेकर आया था। लेकिन दूसरी तरफ उसके असल काम क्या थे? वो पूरा पूरा दिन बस फोन पर रील स्क्रॉल करता रहता, दोस्तों के साथ बेवजह घूमता और हर काम को बस टालता रहता। उसके सपनों और उसके असल हरकतों के बीच का ये जो जमीन आसमान का अंतर था ना, बस यही उसकी सारी नाकामियों की सबसे बड़ी वजह थी। अब जाहिर है ऐसी हरकतों पर परिवार वाले तो टोकेंगे ही। उन्होंने गौरव को बार बार चेतावनी दी। उनका मैसेज एकदम साफ था, जो समय तुम आज बर्बाद कर रहे हो वो लौटकर कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन गौरव, उसने एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। वो हमेशा इसी धोखे में जीता रहा कि अभी तो बहुत टाइम है, आराम से बाद में कर लूंगा। और सच कहूं तो ये बाद में कर लूंगा वाली सोच दुनिया के सबसे खतरनाक जालों में से एक है, क्योंकि ये एहसास ही नहीं होने देती कि वर्तमान कैसे बर्बाद हो रहा है। और पता है इस बाद में की कीमत कितनी भारी चुकानी पड़ती है। गौरव के इस आलसी रवैये का सीधा असर उसकी पढ़ाई पर पड़ा। उसके जो दोस्त कभी उसके साथ ही घूमा करते थे, वो धीरे धीरे आगे निकल गए और गौरव वहीं का वहीं अटका रह गया। आलस्य का ये चक्र बिल्कुल ऐसा है कि ये इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। गौरव लगातार फेल हो रहा था और धीरे धीरे एक गहरी निराशा में डूबता जा रहा था। लेकिन फिर एक ऐसा मोड़ आया जब गौरव पूरी तरह से टूट गया। उसे समझ आ गया कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा। उसने फाइनली अपनी जिम्मेदारी लेने का फैसला किया। बदलाव की एक सच्ची चाहत के साथ वो मदद मांगने शहर के एक बहुत ही समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति के पास पहुंचा। उसने देखा कि वो बुजुर्ग एक पेड़ के नीचे बड़ी शांति से ध्यान में बैठे हैं। गौरव ने उनके सामने अपना दिल खोलकर रख दिया। उसने मान लिया कि वो लगातार फेल हो रहा है और अब सच में इस दलदल से बाहर निकलकर सफल होना चाहता है। उन बुजुर्ग ने बड़ी ही शांति से उसकी सारी बातें सुनी और फिर एक ऐसी बात कही जिसने सीधे निशाने पर तीर मारा। उन्होंने कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि तुम कामों को टालते रहते हो और समय की बिल्कुल कद्र नहीं करते। ये एक ऐसा कड़वा सच था जिससे गौरव अब तक भाग रहा था। मतलब उन्होंने एक ही झटके में बीमारी पकड़ ली थी। और फिर इस गहरी बात को और अच्छे से समझाने के लिए बुजुर्ग ने एक बहुत ही जबरदस्त कहानी सुनानी शुरू की। अब इस हिस्से की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कहानी सीधे इंसान की फितरत पर चोट करती है। ये कहानी है एक बहुत ही दयालु राजा की और उसके राज्य में रहने वाले एक बेहद गरीब और आलसी आदमी की। ये आदमी ऐसा था जो अपनी गरीबी और अपनी हर परेशानी का ठीकरा हमेशा दूसरों के सिर फोड़ता था। कभी अपनी किस्मत को कोसता तो कभी समाज को गालियां देता। मतलब अपनी गलती वो कभी नहीं मानता था। उसकी ये रोज रोज की शिकायतें सुनकर एक दिन राजा ने उसे एक ऐसा सुनहरा ऑफर दिया जो सच में किसी की भी जिंदगी पलट सकता था। राजा ने कहा, आज सूर्यास्त होने से पहले मेरे महल आ जाना और तुम अपने साथ जितना भी सोना चांदी उठाकर ले जा सको वो सब तुम्हारा होगा। सोचिए, एकदम लाइफ चेंजिंग मौका। बस एक झटके में उसकी सारी गरीबी दूर हो सकती थी। लेकिन इस ऑफर में एक बहुत ही सख्त कंडीशन थी, सूर्यास्त से पहले पहुंचने की डेडलाइन। ये ऐसा मौका था जहां तुरंत एक्शन लेना था, बिना एक सेकंड बर्बाद किए। लेकिन आप जरा देखिए कि उस महाशय ने अपना ये कीमती दिन कैसे बिताया। सुबह जब उसने खुशी खुशी अपनी पत्नी को ये बात बताई तो पत्नी ने एकदम सही सलाह दी कि तुरंत जाओ। लेकिन आलसी आदमी बोला, अरे पहले खाना तो खा लूं।
वो आराम से भारी भरकम खाना खाने बैठ गया। खाने के बाद उसे आ गई नींद। सोचने लगा बस थोड़ी देर सो लेता हूं, और भाई साहब आराम से सो गए। जब उठे तो देखा कि टाइम कम है, तो भागे। लेकिन रास्ते में तेज धूप थी। एक पेड़ दिखा तो सोचा थोड़ी ठंडी हवा खा लूं, और वहां बैठकर वो पूरे 4 घंटे के लिए फिर से सो गया। जब उसकी आंख खुली तब तक शाम हो चुकी थी। अब वो हड़बड़ाहट में पागलों की तरह महल की तरफ भागा, लेकिन तब तक सूरज पूरी तरह से डूब चुका था और महल के बड़े बड़े दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके थे। तो अब बताइए, उस आदमी को राजा के खजाने में से कितना मिला? 0, बिल्कुल 0। ये बड़ा सा 0 हमें साफ साफ बताता है कि जब हम एक आते हाय मौके से ज्यादा अपने आराम और आलस को चुनते हैं ना, तो आखिर में हाथ सिर्फ और सिर्फ खालीपन लगता है। उस आदमी की गरीबी की वजह उसकी किस्मत बिल्कुल नहीं थी। उसकी वजह था उसका वो फैसला, जहां उसने तुरंत भागने की बजाय खाना, सोना और टालना चुना। ये कहानी सुनकर तो गौरव एकदम सुन्न रह गया। उसे उस आलसी आदमी में अपनी ही परछाई नजर आ रही थी। उसने बिना देर की अपनी जिंदगी बदलने के 3 बड़े कदम उठाए। पहला, उसे गहराई से समझ आ गया कि उसका ये टालने वाला एटीट्यूड कितना खतरनाक है। उसने बुजुर्ग को धन्यवाद कहा और घर आ गया। दूसरा, उसी दिन से उसने टालमटोल की आदत को जड़ से उखाड़ फेंका। और तीसरा कदम, उसने बाद में शब्द को अपनी डिक्शनरी से ही डिलीट कर दिया। उसने तय कर लिया कि अब वो अपने लक्ष्यों पर तुरंत और पूरी जी जान से मेहनत करेगा। और जब कोई इंसान इस तरह से समय की कीमत समझ लेता है ना, तो उसके नतीजे लिटरली जादुई होते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ वो पुराना गौरव था जिसका परफॉर्मेंस एकदम 0 था। दूसरी तरफ उसके वो दोस्त थे जो उससे कहीं आगे निकल गए थे। लेकिन फिर सामने आता है बदलाव के बाद वाला नया गौरव। समय का सही इस्तेमाल करके और तुरंत एक्शन लेकर उसने देखते ही देखते अपने सारे दोस्तों को पीछे छोड़ दिया और पूरे कॉलेज का सबसे होनहार स्टूडेंट बन गया। इसे कहते हैं रियल ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस पूरे विश्लेषण का आखिर निचोड़ क्या है? मैसेज एकदम लाउड एंड क्लियर है। समय हम इंसानों की सबसे कीमती और अपूरणीय संपत्ति है। अगर हम इसे बेवजह स्क्रोलिंग में, आराम करने में या फालतू की चीजों में बर्बाद करते हैं ना, तो अंत में सिर्फ और सिर्फ पछतावा हाथ लगता है। सफलता का सच में कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये सिर्फ पक्के अनुशासन और सही वक्त पर सही मौका पकड़ने से ही मिलती है। तो चलिए इस चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरी बात पर विचार करते हैं। जरा सोचिए कि हमारी अपनी देरी के वजह से, हमारे अपने आलस के कारण ऐसे कितने ही सुनहरे अवसर हैं जो आज सूरज की तरह ढलते जा रहे हैं। महल के दरवाजे बंद होने से पहले अब जागने का वक्त आ गया है। अपने समय की कदर कीजिए और आज बल्कि इसी वक्त से एक्शन लेना शुरू कीजिए। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस सीखते रहिए और हाँ, अपने समय का सही इस्तेमाल करते रहिए।